हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात अगर हमें दिया हुआ रहता है और उत्तरी गोलार्ध का या दक्षिणी गोलार्ध का जल और भूमि का अनुपात अगर हमें ज्ञात करना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों, क्वेश्चंस हैं पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 5:7 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 3:2 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, हमें क्या कहा है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दिया है। भूमि और जल का अनुपात हमें दिया है, कितना दिया है, 5:7। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर 10 का इंटू करना होगा। दोस्तों, 10 का इंटू हम इसमें इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाए। और अगर हम 10 से 50 और 70 भी करेंगे तो वापस काट के रेशियो में वही आएगा, 5:7 ही आएगा। इसलिए इस क्वेश्चंस को हमें आसान करने के लिए इसमें 10 का इंटू करते हैं। अगर 10 का इंटू यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 10 का हमें दोनों इक्वेशन में 10 का इंटू करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भूमि में हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 70। दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, 10 का इंटू हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चंस हमारा बहुत आसान हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट में क्वेश्चन सोल्व होगा और हम पॉइंट में सोल्व करना नहीं चाहते, हमें बिल्कुल आसानी से वैल्यू निकल जाए। इस टाइप से करने के लिए हमें यहाँ पर 10 का इंटू किया। तो टोटल पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का रेशियो कितना हो गया, अगर 50 और 70 को जोड़ेंगे तो टोटल 120 हो गया। कितना हो गया, 120। लेकिन हम जानते हैं पृथ्वी जो है दो गोलार्ध से मिलकर बनी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी जो है, मान लेते हैं ये पूरी पृथ्वी है, ये दो गोलार्ध से मिलकर बनी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि बराबर बराबर भागों में काटते हैं। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और इसको मान लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी जो है दो गोलार्ध से बनकर मिलकर बनी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और दोनों आपस में बराबर बराबर होते हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर हमें भूमि और जल का रेशियो 120 मिला है तो ये पूरी पृथ्वी जो है ये 120 की है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कितने कितने का होगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 और यहाँ पर भी लिख लेंगे हम 60। क्योंकि दोस्तों 60-60 इसलिए लिखा है क्योंकि पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हैं ये दोनों आपस में बराबर बराबर होते हैं। तो हमारे पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल कितना है, 120। तो 120 को अगर हमें बराबर बराबर डिवाइड करना है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को, तो कितना आएगा, तो 60-60 यहाँ पर हमारा आएगा। तो इसी क्वेश्चंस को अब हम आगे सोल्व करते हैं। अगर यहाँ पर हम लिख लेते हैं पृथ्वी पर भूमि, ये भूमि और जल का अनुपात। भूमि कितना है, भूमि है हमारे पास 50 और जल कितना है, जल है हमारे पास 70। तो दोस्तों, इसी क्वेश्चंस को हम आगे सोल्व करते हैं। तो इसको एक टेबल बना लेते हैं ताकि इस क्वेश्चंस को आप बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, हो जाएगा, इसको उत्तरी गोलार्ध लिख लेंगे हम। और यहाँ पर लिख लेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। और हमसे पूछा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर हम भूमि और जल का रेशियो लिख लेंगे और यहाँ पर भी हम लिख लेंगे भूमि और जल का अनुपात। अब हमसे कहा है उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है, 3:2 है। क्या कहा है, उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें भूमि और जल का अनुपात हमें दिया है 3:2। और हमसे पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध ये कितने का है, ये है 60 का
और दक्षिणी गोलार्ध ये भी कितने का है, ये भी है पूरा 60 का, क्योंकि आपस में बराबर बराबर होते हैं। अगर हमें उत्तरी गोलार्ध का अनुपात 3:2 दिया है और उसकी वैल्यू 60 दी है, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 3 और 2 को ऐड करेंगे होता है 5, और 5 की वैल्यू अगर हमें 60 दी है तो इसको सोल्व करेंगे, 5 एकम 5 और 60 कटेगा, 12 5 जो 60, यानी कि एक की वैल्यू 12 है तो 3 में 12 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 36, और यहाँ पर 2 में 12 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24, और अगर हम 36 और 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 60 आएगा। 36 में 24 ऐड करेंगे तो होगा 60, और इसको अगर वापस भूमि और जल का रेशो बनाना होगा तो वापस 3:2 ही बनेगा। तो अब यहाँ पर हमें समझना है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में भूमि 36 है और जल कितना है 24, लेकिन पूरी पृथ्वी पर हमें भूमि कितना दिया है 50 सॉरी, कितना दिया है, पूरी पृथ्वी पर भूमि हमें 50 दिया है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 36 आ गया। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा, अगर 50 में से हम 36 घटाते हैं तो कितना आएगा 14। इसको एक बार और समझते हैं। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात दिया था 3:2, और 3:2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, और इसकी वैल्यू 60 थी, क्योंकि 60 आपस में बराबर हैं। तो 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, 12 का इंटू 3 में करेंगे तो 36, और 2 में करेंगे तो 24, यानी कि भूमि 36 है और जल 24 है। जबकि हमें पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का रेशो दिया है, भूमि है हमारे पास पृथ्वी पर 50 और जल है पूरा 70, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में से हमें 36 भूमि आ गई, तो बची बाकी पूरी भूमि 50 है, तो 36 अगर उत्तरी गोलार्ध में, तो बची हुई कितनी है 14, वो किस में होगी, वो होगी दक्षिणी गोलार्ध में। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पर जल का रेशो देखते हैं तो कितना है 24, जबकि यहाँ पर हमें जल दिया है 70। अगर हम यहाँ से 70 में से 24 घटाते हैं तो कितना होगा, ये होगा 46। 70 में से 24 घटाते तो होता है 46, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 46 जल है और उत्तरी गोलार्ध में जल है 24। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 70 होना चाहिए, और उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध का भी भूमि का रेशो को ऐड करेंगे 36 और 14 को, तो 50 होना चाहिए, यानी कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध का भूमि और जल का आया। लेकिन इसको अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 2 से करेंगे, 2 से कटेगा 14, 7 बार रेशियो, और 2 से कटेगा 46, 23 बार, यानी कि 7:23 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना आएगा, हमारे पास आएगा 7:23, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी क्वेश्चंस को हम एक बार और समझ लेते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों क्वेश्चंस में हमें कहा है पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात कितना है, 5:7 है। तो दोस्तों हमें पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 5:7 लिख लिया। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर 10 का इसलिए इंटू करते हैं कि ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए और पॉइंट में आंसर नहीं आए, या पॉइंट में जो वैल्यू है उसको हमें काटने में परेशानी नहीं आए, इसलिए हम यहाँ पर 10 का इंटू करते हैं। अगर 10 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 70। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 और 70 को ऐड करेंगे तो 120। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि जो पूरी पृथ्वी जो है वो क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से मिलकर बनी होती है, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, 180 डिग्री पर होती है, यानी कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो पूरी पृथ्वी 120 है, तो उत्तरी गोलार्ध कितना होगा 60, और दक्षिणी गोलार्ध भी कितना होगा 60, क्योंकि दोनों आपस में बराबर, इसलिए हमें इनको बराबर कर लिया। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो पृथ्वी पर भूमि और जल कितना है, 50:70। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को हम लिख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध हमसे कहा है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 3:2 है। तो अगर हम 3:2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5, और 5 की वैल्यू 60 है, क्योंकि 60 उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध भी 60 है। तो 5 बराबर अगर 60 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो 12 का इंटू 3 में करेंगे तो 36, और 12 का इंटू 2 में करेंगे तो 24।
तो उत्तरी गोलार्ध पर भूमि 36 और जल 24 है। तो हमें दक्षिणी गोलार्ध का पूछा है। तो अगर पूरी पृथ्वी पर भूमि 50 है, उसमें से उत्तरी गोलार्ध में 36 हमारे पास निकल कर आ गई, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी होगी, कि जो बची हुई है वो दक्षिणी गोलार्ध में ही होगी। तो 50 में से 36 घटाएंगे तो 14, भूमि की जगह हम लिख लेंगे 14। और यहाँ से 36 और 14 दोनों का अगर हम ऐड भी करते हैं तो भी 50 ही आना चाहिए हमारा। तो पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में 36 है और दक्षिणी गोलार्ध में 14 है। और इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में जल है 24, तो टोटल जल हमारे पास 70 हैं, उसमें से 24 उत्तरी गोलार्ध में आ गया है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा, जो बचा हुआ वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो 46। और इसको हम सोल्व करेंगे तो 7:23 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।